आप लोगों का 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर जाएगा तो वादे के साथ कहता हूं कथा समझ में नहीं आएगी। कथा समझ में तभी आएगी जब एकाग्र मन से करेंगे। जीवन को सहेजने का असली अर्थ होता है परोपकारार्थ फलं वृक्षः परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः परोपकारार्थ दुहन्ति गावः परोपकारार्थ इदं शरीरः। परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षः। वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए ही फल देते हैं, स्वयं नहीं खाते। नदी हमेशा परोपकार के लिए ही जल बहाती है, नदी स्वयं जल नहीं पीती है। और गौ माता परोपकार के लिए ही अपना दूध देती है। जब इतना बड़ा बड़ा परोपकार ये करते हैं तो परोपकार में हमें अपना इदम शरीर, इस शरीर को भी परोपकार में लगाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हुए कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, जिस मनुष्य ने इस धराधाम में मनुष्य शरीर धारण करके परोपकार नहीं किया तो समझ लो उसने अपने जीवन को सहेजना नहीं सीखा है। मनुष्य जन्म पाना तो सहज है, मनुष्य जन्म पाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी पुण्य फल आदमी कर लेता है तो मनुष्य का जन्म मिल जाता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद मनुष्यता अगर नहीं सीखी तो मनुष्य जन्म पाने का कोई तात्पर्य नहीं है। प्यारे भक्तों, आज इस धरती पर कितना कुछ बदला है। मैं यहाँ पर आए हुए कई दिवस हो चुके हैं, आज 5वें दिवस की कथा है। ये मैया भगवान के श्री चरणों में मुद्राएं अर्पण कर रही हैं। भगवान इनका सुख सौभाग्य प्रदान करे। अरे जब लगे गंगा जमुना जल समझाते हुए कहने लगे कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, आवाज खींचते ये सच्ची आवाज खींचते बोलो गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हुए कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, आज इस धरती पर क्या बदला है। निर्माता भवति पुत्र रत्ने धरा। इस धरती पर सृष्टि का निर्माण करने वाली माँ है, मनुष्यों की सृष्टि का निर्माण करने वाली माँ है। ऋग्वेद में ये बात कही गई है कि हमारी माताएं ही मनुष्यों की सृष्टि का निर्माण करने की जिम्मेदारी रखती हैं। और मेरी मैयाओं, आप में मैं सबसे ज्यादा बदलाव देखता हूं इस नैमिषारण्य मिश्रित की पावन धरती पर। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है मैं वो कह रहा हूं। मेरी माताएं गुटखा बहुत चबाती हैं, बहुत गुटखा चबाती हैं। मेरी बहनें गुटखा बहुत चबाती हैं, बीड़ी बहुत पीती हैं। मेरी मैयाओं, तुम्हें धिक्कार है मां बनने पे, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे जीवन को शतकोटि धिक्कार है। अरे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है
कैसे पुत्रों को देना चाहती हो, कैसी पुत्रियों को देना चाहती हो जो इस भारत भूमि को बर्बाद करने का काम करें। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो मैया दुर्व्यसन करती हो वो अपनी संतान को बीड़ी, सिगरेट, जुआ, शराब आदि बुरे कर्मों को करने से क्या रोक सकती है? बताया जरा, वो मैया रोक सकती है क्या? मुझे तो लगता है नहीं रोक सकती है। मेरी माताओं, तुमने इस भारत भूमि की लाज को हमेशा बचाया है। मेरी माताओं, तुम एक गीत गाया करती हो, सोने का गरुआ गंगा जल पानी, पाना 85 महोबे का बीरा। ये पाना 85 महोबे का बीरा पता क्यों गाती हो? इस धरती पर हूणों ने, शकों ने, मिलेच्छों ने, अंग्रेजों ने, जाने किसने किसने आकर के इस धराधाम पे अपना शासन आधिपत्य जमाया, लेकिन मेरी माताओं, तुमने मेरी संस्कृति को जिंदा रखा है। तुमने हमेशा यही बताया है कि पाना 85 महोबे का बीड़ा का अर्थ होता है कि जिसके सीने में, जिसके कलेजे में बाल हुए हो, वही इस बीड़े को जमा सकता है। मेरी माताओं, तुम दुर्व्यसन करके, गुटखा खा के, बीड़ी सिगरेट पी के तुम क्या छत्रपति शिवाजी पैदा कर सकती हो? तुम क्या राणा प्रताप को पैदा कर सकती हो? तुम क्या छत्रसाल को पैदा कर सकती हो? तुम क्या दयानंद और विवेकानंद पैदा कर सकती हो? कभी नहीं। और मेरी माताओं, तुम इन दुर्व्यसनों को करके अरुंधति, अनुसुईया, सीता, सावित्री आदि पुत्रियों को पैदा कर सकती हो? कभी नहीं। तुम दुराचारियों को सिर्फ पैदा कर सकती हो, व्यभिचारियों को सिर्फ पैदा कर सकती हो और कुछ नहीं कर सकती हो। मेरी माताओं, ये बहुत बुरा आचरण है, इसे दुराचरण कहते हैं। मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं कि ऐसे दुराचरणों को दूर हटाओ, नहीं तो अभी तो तुम गुटखे चबा रही हो, कल को जब 50 साल से ऊपर की हो जाओगी तो बड़े बड़े आंसुओं से रोगी। जब तुम्हारी बेटी दुस्साहस तुमसे करेगी, जब तुम्हारा बेटा तुमसे दुस्साहस करेगा, तब तुम्हारे आंसू बंद नहीं होंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, सन 1872 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक बहुत बड़ा शोध हुआ है। वो शोध क्या हुआ है? महाभारत ग्रंथ में ये लिखा है, वीर अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में चक्रव्यूह की लड़ाई को सीखा। महाभारत ग्रंथ में ये साक्षात प्रमाण है कि चक्रव्यूह की लड़ाई को अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही सीखा है। इसी बात को सत्य साबित करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एक शोध किया। उस शोध में क्या किया? 74 माताओं को सम्मिलित किया गया, जिनमें से 24 माताओं को दुराचरण की शिक्षा दी गई और 50 माताओं को रामायण, महाभारत, वेद, गीता आदि का अध्ययन कराया गया और वो 74 माताएं गर्भवती थी। जब 24 माताओं ने अपने शिशुओं को जन्म दिया तो वो बड़े होकर के दुराचरण करने लगे और 50 माताओं ने अपने शिशुओं को जन्म दिया। तब वो सब भारत के सपूत निकले, कोई संत निकला तो कोई पीर निकला, कोई सज्जन निकला। तो मेरी मैयाओं, जब तुम्हारे उदरस्थ शिशु पलता हो और तुम गुटखा खा रही हो, तुम बीड़ी सूत रही हो, तुम्हारे उस बच्चे पे ये असर नहीं जाएगा क्या? ये भागवत कथा सुनने से, कथा पंडाल में बैठने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तुम तो सिर्फ यही समझ लेती हो अपने मन में कैसे ही बकबका रहे हैं, पंडित जी बक के चले जाएंगे, हम पंडाल के बाहर निकलेंगे तो अपना दुर्व्यसन करेंगे, जो जी में आएगा सोई करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आपको स्वयं रुकना है,
विवेकानंद, राणा प्रताप और शिवाजी पैदा होते रहेंगे, सीता, सावित्री, अनसुईया, अरुंधति आदि पैदा होती रहेंगी। और जब तुम नहीं सुधरोगी तो आज मेरे देश में अगर कुछ उथल पुथल है तो उसकी सिर्फ जिम्मेदारी आपकी है और किसी की नहीं। हर एक मानव को जन्म देने वाली माँ ही होती है और कोई नहीं होता। ये तो आपको पता ही है, सबको पता है, तो फिर आपको ज्यादा समझ के रहना है।